हमारा सबसे पहला कंजंक्शन है वाइल। वाइल का मतलब होता है करते हुए, मतलब कोई भी काम करते हुए अगर आप दूसरा काम करते हैं तो वहां पर वाइल का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि वह पढ़ते हुए खा रहा था, देखिए वहां पर वह पढ़ाई भी कर रहा है और खाना भी खा रहा है, मतलब एक काम को करते हुए वह दूसरा काम कर रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस में वाइल का यूज करते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही वॉज इटिंग वाइल स्टडिंग। ही वॉज इटिंग वाइल स्टडिंग। देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर वॉज वेयर में से किसी एक का यूज किया गया है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। ही वॉज इटिंग वाइल स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सोते हुए गा रहा था। मैं सोते हुए गा रहा था, मान लीजिए वो सो रहा था, साथ ही साथ वो गाना भी गा रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर वॉज वेयर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है और वाइल का यूज किया गया है, क्योंकि ये कोई काम करते हुए कोई दूसरा काम भी कर रहा था, एक साथ दो काम कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंजंक्शन है वह है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। स्टिल मीन्स अभी भी। जैसे कि वह अभी भी यही है, वह अभी भी भूखा है, वह अभी भी नहीं गया। ऐसे सेंटेंसेस के लिए जहां पर भी अभी भी का यूज किया जाता है वहां पर हम इंग्लिश में स्टिल का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे कि वह अभी भी भूखा है, इसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही इज स्टिल हंग्री। ही इज स्टिल हंग्री। तो अभी भी के लिए मैंने किसका यूज किया है? स्टिल का यूज किया है। अगला सेंटेंस है मैं अभी भी यहाँ हूं। मैं अभी भी, मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है, वो आप उसका बहुत देर से वेट कर रहे हैं और वो उसे लगता है कि आप वो चले गए होंगे ताकि काफी लेट हो गया है इसलिए आप चले गए होंगे। तो वो फोन करके पूछता है क्या तुम अभी भी यहाँ पे हो? तो आप बोलते हो हाँ मैं अभी भी यहाँ हूँ। तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम स्टिल हेयर। आई एम स्टिल हेयर। स्टिल का यूज किया गया है क्योंकि अभी भी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंजंक्शन है वह है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का हिंदी मीनिंग होता है जब तक। जैसे कि जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा, जब तक तुम नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर भी जब तक का यूज किया जाता है वहां पर हम इंग्लिश में यूज करते हैं एज लॉन्ग एज। जैसे कि जब तक मैं यहाँ हूं तुम कहीं नहीं जाओगे। देखिए यहाँ पे जब तक का यूज किया गया है, तो हम इंग्लिश में उसे बोलेंगे एज लॉन्ग एज। As long as I am here, you will not go anywhere. As long as I am here, you will not go anywhere. मतलब जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। अगला सेंटेंस है जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। As long as you speak, I will speak. As long as you speak, I will speak. तो हमारा अगला कंजंक्शन है That's why. इसे इंग्लिश में बोलते हैं इसलिए। दैट्स वाई आई एम ईटिंग, दैट्स वाई आई एम गोइंग। ऐसे सेंटेंसेस जहां पे भी इसलिए का यूज किया जाता है वहां पे दैट्स वाई का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। इसलिए मैं आया। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको बोलता है तुम यहाँ पर किस लिए हो, तो आप उसे एक रीजन बताते हुए बोलते हो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मान लीजिए आपको कोई मार्केट में काम आ गया, आपका फ्रेंड का घर मार्केट में ही है, तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो आपको बोलना है कि मम्मी ने मुझे ये लाने के लिए भेजा है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो वहां पे इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वाई आई केम। दैट्स वाई आई केम। ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है केम। नेक्स्ट सेंटेंस है इसलिए उसने पूछा। ये भी पास्ट इनडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बोलेंगे। दैट्स वाई ही आस्क्ड।